नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो निर्जला एकादशी 2025 में 6 जून को इसका व्रत रखा जा रहा है। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, निर्जला एकादशी। निर्जल रहकर आपको यह व्रत 24 घंटे का व्रत करना होता है। गर्मी का दिन है, मुश्किल तो है, लेकिन यह एकादशी ऐसी होती है, साल में 24 एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मिलाकर 24 एकादशी आती है, जिसमें निर्जला एकादशी जो है सबसे ज्यादा जो है वो खास होती है, सबसे ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप जो है निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जल और निराहार रहते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है और आपके सभी दुख जो है जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से पूजा बता रही हूँ कि जो लोग जैसे व्रत नहीं रखते हैं निराजल और मतलब वो व्रत रखते नहीं हैं, ऐसी पूजा वगैरह करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें पूजा जरूर करनी चाहिए हरि विष्णु की। सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके आप शुद्ध साफ कपड़े पहन लीजिए, अपने मंदिर में ही हरि विष्णु की इस तरह से प्रतिमा लगा लीजिए। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा, अगर फोटो है तो आप फोटो लगा दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से पीले पुष्प हमें हरि विष्णु को समर्पित करने। पूजा तो आप रोज ही करते होंगे, तो इस तरह से हम पीले पुष्प समर्पित कर देंगे। और भोग आपको ऋतु फल का लगाना होता है, क्योंकि हम ऋतु फल का भोग लगाते हैं तो हमें ऋतु फल ही भोग लगाना है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम से भगवान विष्णु को तिलक कर देंगे। इस तरह से हमें तिलक कर देना है, विष्णु जी को फूल समर्पित कर देने हैं पीले। और आप पूजा तो आप रोज करते हैं, तो आप इस तरह से नॉर्मल विधि से सिंपल पूजा रोज की तरह ही कर लीजिएगा। लेकिन उस दिन दान का विशेष महत्व होता है, निर्जला एकादशी के दिन। तो आप इस तरह से विष्णु जी की पूजा करके आप दान जरूर करिएगा। तो इस तरह हम आम का भोग लगा सकते हैं, सीजनल फल है, तो हम इस तरह से देखिए आम का भोग लगा देंगे। और उस दिन जल से भरा हुआ मटका दान करने का विशेष महत्व होता है। तो देखिए इस तरह से आप जल का मटका ले लीजिएगा, जिसे कंठ तक हम पूरा भर लेंगे। और उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन भी, आपको मिट्टी का कलश लेना है, मतलब घड़ा लेना है, तो आप बड़ा छोटा कैसा भी घड़ा ले सकते हैं, पर इतना बड़ा घड़ा लीजिएगा कि आप जो है उसमें 2-3 आदमी जो है पानी पी सके। इतना छोटा भी नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा बड़ा घड़ा लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी के ऊपर हम एक ऋतु फल रख देंगे और इस तरह से आप हरि विष्णु के पास रख दीजिएगा, क्योंकि आपको इसे दान करना है। तो इस तरह से आप रख लीजिएगा। और पंखा, हाथ वाला पंखा तो हर राज्य में मिल जाता है, तो आप पंखा खरीद लीजिएगा और पंखे का दान भी कर सकते हैं। या फिर जो है पीले वस्त्र का, जैसे धोती है, गमछा है, आप कुछ भी जो है हरि विष्णु जी के नाम से आप भगवान को एकादशी के दिन आपको जो है दान करना चाहिए। तो देखिए हम एकादशी के दिन जो पानी का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, अपने घर के जल का, उसमें क्या करते हैं, सादा जल हमें नहीं दान किया जाता है, तो उसमें हम थोड़ा सा चीनी मिला लेते हैं। तो चीनी आपको कितना मिलाना है, 2 से 4-6 दाने आप जैसे थोड़ा सा चीनी इसमें बस ऐसे डाल दीजिएगा, क्योंकि मीठा जल दान किया जाता है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका घड़ा खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल डाल के इस तरह से चीनी, और हमें दान करना है। उसके ऊपर हम कुमकुम या हल्दी से तिलक कर देंगे और इसे अपने घर के आसपास जो भी पंडित ब्राह्मण हैं उनको आप जो है दान कर दीजिएगा। मंदिर में हरि विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती उतार लीजिएगा। और जो भी आप पूरे दिन में, उस दिन आप चावल मत बनाइएगा अपने घर। बच्चों को भी समझा दीजिए कि हमारे जो है जो सनातन धर्म में जो है एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो चावल आप बिल्कुल मत जो है बनाइएगा। उस दिन अपने घर में चावल का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर तुलसी दल जो है हरि विष्णु जी को जरूर समर्पित कर देंगे। भोग में भी हमें जो है वो तुलसी दल डाल देना है, क्योंकि तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है।
कहते हैं कि हरि विष्णु अगर हम बिना तुलसी दल के जो है भोग लगाते हैं तो वो भोग ग्रहण नहीं करते, तो इसलिए आपको तुलसी जी डालकर जो ही भोग लगाना है। अगर मान लीजिए आप फलाहार करके व्रत रखना चाहते हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। अब आप सुबह से, जैसे मान लीजिए एकादशी का, हम अन्य एकादशी का व्रत जो रखते हैं उसमें फलाहार खा के ही रखते हैं, पर ये निर्जला एकादशी, अगर आप निर्जल रहकर आपका शरीर सामर्थ्य देता है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ही रखिए। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो उतनी ही भक्ति हमें करनी चाहिए। तो आप क्या करिएगा, पूजा पाठ करके, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद आप जो है फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं। मतलब उस तरह से भी व्रत रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ इस तरह से सिंपल विधि से, सरल विधि से जो है वो पूजा भगवान विष्णु की कर लीजिएगा और चीनी का दान कर दीजिएगा। चीनी चाहे तो 1 कटोरी, 1.25 पाव, जितना आपको लगे कि आप दान कर सकते हैं उतना चीनी आप दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम सरल विधि से बिल्कुल विष्णु जी की पूजा उस दिन भी आराधना करेंगे, जो है निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि साल की ये सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे फलदायी एकादशी है। जो लोग इस एकादशी का व्रत निर्जल रखकर 24 घंटे का व्रत कर लेते हैं, उनके जीवन की सभी कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाती है और उनके जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।